चुके हैं। मैं निकल चुका हूँ हॉस्टल से मेरा बैग वगैरह लेके। तो अभी मुझे सीन ये है कि मुझे कोलालमपुर जाने के लिए बस ढूंढनी है, कहाँ पे है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले टुक टुक वाले को पूछा था, तो वो कुछ बता रहा था, उसकी समझ में नहीं आया ठीक तरह से, मेरे भी समझ में ठीक तरह से नहीं आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो अभी मैं उस हिसाब से आगे जाता हूँ और वहाँ पर कोई बस ढूंढता हूँ मैं। ये हाथियाई नाम का एक नॉन टूरिस्ट प्लेस है थाईलैंड में। यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं होते हैं, कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन हो भी सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि मेरा डेस्टिनेशन जो है वो अलग है। इसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ आज की रात रुका और यहाँ से अभी कोलालमपुर के लिए निकला हूँ। अगर कभी फ्यूचर में आया तो देखूँगा मैं कैसे यहाँ पे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मेरा डेस्टिनेशन अलग है, तो मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। ये कुछ इस तरह का नज़ारा है सुबह का हाथियाई इस नॉन टूरिस्ट प्लेस का। यहाँ पे थाईलैंड में मैंने बहुत जगह पे देखा कि यहाँ पे हर जगह पे लॉटरियाँ बिकती है, लगती भी है या किसी को पता नहीं। अभी मुझे एक दो काम है मेरे पास। मैंने मलेशिया का जो कार्ड निकाला है वो ऑनलाइन है, ईमेल पे, उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला है, तो उसका मुझे प्रिंट आउट निकालना था। तो और करेंसी चेंज करना है, ये तो काम मुझे पहले करने होंगे, नहीं तो वहाँ पे जाके करेंसी कहाँ पे ढूंढता बैठूँ ना। तो करेंसी चेंज के लिए मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे कहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कर सकता हूँ। ये तो शराब की दुकान है, तो इससे पूछता हूँ मैं। वेयर द करेंसी एक्सचेंज शॉप, करेंसी एक्सचेंज रिंगिट बात टू रिंगिट। This side? Yes. Red lantern. Yes. Red lantern life side. This side. Yes, life side. Right side. Away about 100 meters. Okay. Thank you. Yes. Hollands. Okay. नहीं ठीक है, अभी क्या उनकी भाषा है, सामने इशारा करके बोला उन्होंने, वहाँ पर एक्सचेंज है करके देखता हूँ। इंडिया एक्चुअली मुझे यहाँ से पेनांग तक मुझे बस में मिनी वैन मिल गई है। और मैं एक्चुअली यहाँ पे कोलालमपुर के लिए पूछ रहा था, तो इन्होंने क्या बोला कि अपने यहाँ से पेनांग तक आपको बस मिलेगी। मलेशिया का जो पेनांग एरिया है, जॉर्ज टाउन करके वहाँ पे एक सिटी है एक्चुअली, तो वहाँ तक आपको मिनी वैन मिलेगी और वहाँ से आपको बड़ी बस मिलेगी। तो आप यहाँ से पेनांग तक जा सकते हैं मिनी वैन में। और मिनी वैन का एक्चुअली किराए 550 बात बोल रहे थे, तो मैंने बार्गेनिंग करते 450 पे लाया इनको। तो 450 बात में मुझे ये पेनांग छोड़ रहे मिनी वैन में। ये कोई ट्रैवल शॉप था यहाँ पे, ऐसा कुछ है ये। तो 450 बात मतलब तकरीबन 1100-1200 रुपये हो गए यहाँ से पेनांग के लिए। तो फिर अभी मैं पेनांग जाऊँगा। अभी ये बोल रहे हैं कि आधे घंटे में यहाँ पे मिनी वैन आएगी और आप यहाँ से पेनांग जा सकते हैं। 4.5 घंटे का यहाँ पे सफ़र है, मलेशिया के बॉर्डर क्रॉस करके मलेशिया के। अभी तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि मेरा जो कार्ड रहता है CAD कार्ड, वो कार्ड जो मलेशिया के लिए बॉर्डर पे जो लगता है, तो वो उन्होंने चेक किया, पासपोर्ट चेक किया और अभी उसका एक रिसिप्ट बना के दे रहे हैं मुझे। तो बॉर्डर पे अभी कैसे हालत है मुझे पता नहीं, मतलब कि वहाँ पे मेरा स्टेटमेंट चेक करेंगे या मनी जो पहले कंपलसरी था, कुछ 50,000 मनी आपके पास चाहिए, कैश में चाहिए, ऐसा कुछ था। तो अभी है क्या नहीं मुझे पता नहीं है, डायरेक्टली जाके वहाँ पे पता चलेगा। मेरे पास रिटर्न टिकट भी नहीं है, तो रिटर्न टिकट क्योंकि मैंने नहीं निकाला है, मैं आगे जाने वाला हूँ, इंडोनेशिया जाने वाला हूँ, इसके लिए मैंने मलेशिया से रिटर्न टिकट नहीं निकाला हुआ है। तो शायद से मुझे वो रिटर्न टिकट के बारे में पूछेंगे, मेरे कैश के बारे में पूछेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है। अगर नहीं पूछा तो यार बहुत अच्छा होगा, मैं मलेशिया में आराम से एंट्री कर सकूँगा मैं। तो सिर्फ थोड़ा सा यही बात थोड़ी सता रही है मुझे कि मेरा स्टेटमेंट ना देखे, मतलब मेरे पास कैश उतना कैश नहीं है, इतना 50,000 रुपीज़ आपके पास चाहिए कैश, वो कैश मेरे पास नहीं है। और मेरे पास रिटर्न टिकट भी नहीं है। तो ये दो बातें अगर वहाँ पे चल गई, किसी ने चेक नहीं किया, तो मैं आराम से अंदर एंट्री कर सकूँगा मलेशिया के अंदर। 1000 रिंगिट। तो मैंने अभी इनको 1000 बात का नोट दिया है और इनसे मैं चेंज करा रहा हूँ करेंसी।
तो 1000 बात के देखो कितने रिंगिट आ रहे हैं। ओके, हाउ मच? 128. 128। ओके ओके, मुझे 1000 बात के 128 रिंगिट मिले। रिंगिट मतलब ये मलेशिया का जो करेंसी है, इसे रिंगिट कहा जाता है। तो ये अभी अपनी इंडिया के हिसाब से देखो, मैं कैलकुलेशन करता हूँ कितना हो रहा है। रिंगिट जो मिले ना, ये पर्सनली मेरे लिए 23 रुपये से पड़ा है। एक्चुअली मार्केट रेट में 20 रुपये चल रहा है, लेकिन ये मुझे 23 रुपये से पड़ा है। क्योंकि ये एक तो मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने एयरपोर्ट पे वो करेंसी चेंज किया, मुंबई के एयरपोर्ट पे करेंसी चेंज किया था, बात लिया था मैंने रुपीज़ से बात, तो वहाँ पे मुझे हाई रेट मिला था। और फिर वो बात मैंने यहाँ पे चेंज किया थाईलैंड में, बात लेके रिंगिट लिया, तो 1000 बात का 128 दिया। तो पूरा कैलकुलेशन किया, इंडियन के हिसाब से मुझे 23 रुपये रेट मिला, जहाँ पे 21 रुपये मिलना चाहिए था, 21-22। तो ठीक है, 1-2 रुपये ज़्यादा रेट मिला, कोई बात नहीं, ज़्यादा भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। अभी ये सामने वैन है, तो इसका टिकट निकल आया 450 बात का, तकरीबन 1200 के आसपास हो गए हैं। ये मेरी इस तरह से कुछ वैन है ये। अभी बैठता हूँ इसमें मैं। एसी है वैन के अंदर, सब कुछ ठीक है, गर्मी का कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ एक बार मलेशिया का बॉर्डर में क्रॉस कर दूँ फिर कोई बात नहीं। मैं कोलालमपुर के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन क्या है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ से पेनांग तक के लिए, मतलब जॉर्ज टाउन करके एक वहाँ पे सिटी है, आपने सुना होगा मलेशिया में, तो वहाँ तक का मुझे ये मिनी वैन मिला है। सिर्फ 1200 रुपये का है, मतलब 450 बात यहाँ से। तो वहाँ से मैं क्या करूँगा, वहाँ से मैं दूसरी बस पकड़ूँगा कोलालमपुर के लिए। यहाँ से वहाँ तक 4.5 घंटे बोला है इन्होंने। और फिर बोले कि आप पेनांग डायरेक्ट, इनके पास डायरेक्ट बस नहीं है कोलालमपुर के लिए, तो पेनांग में जाओगे तो बड़ी बस आपको वहाँ से पेनांग से कोलालमपुर जाने के लिए मिल जाएगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो पेनांग ही चलते हैं। पेनांग जाके फिर वहाँ से मैं बस चेंज करूँगा और कोलालमपुर जाऊँगा। फिर कोलालमपुर में 2 दिन स्टे करूँगा, उनका सिटी टूर करूँगा मैं। कोलालमपुर का सिटी देखने जैसा है, अच्छा है, कुछ ट्विन टावर वगैरह ऐसा कुछ है, और भी बहुत कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ पे। जितना हो सके मैं उतना वहाँ पे घूमूंगा, और फिर वहाँ से आगे मैं मलाक्का सिटी चला जाऊँगा, और मलाक्का से फिर मैं समुंदर क्रॉस करके दुबई इंडोनेशिया का वहाँ पे जाऊँगा। तो अभी वैन हमारी निकल चुकी है। जो इन्होंने बोला है 4.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो वो 4.5 घंटे में पहुंचे तो अच्छा ही होगा। क्योंकि अभी देखो अभी ये 9:30 ऐसा कुछ हुआ है, सुबह के 9:30 हो रहे हैं, सॉरी 9:15 बज रहे हैं अभी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 12 साढ़े 12 बजे तक भी अगर मैं पहुँच गया वहाँ पर, तो वहाँ से बस समझो मैंने चेंज किया तो भी शाम तक मैं कोलालमपुर में पहुँच जाऊँगा। सिर्फ जो इमिग्रेशन है ये मलेशिया का, वो थोड़ा सा ठीक तरह से हो जाए और जल्दी हो जाए, फिर कोई आगे बात नहीं है। कि थाईलैंड के किसी भी सिटी में जाओ आप, तो क्लीननेस बहुत है हर सिटी में। मैं सूरत थाने में गया, छोटा सा वो, मतलब ज़्यादा टूरिस्ट सिटी भी नहीं है वो, मतलब ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, यहाँ पर भी नहीं आते। ये हातियाई करके नाम का एक सिटी है थाईलैंड का, ये भी एक छोटा सिटी है, लेकिन जहाँ पर भी देखो इतनी स्वच्छता है यहाँ पे कि मतलब लगता है कि यार ऐसा अपने यहाँ पर भी होना चाहिए हर जगह पे। अपने यहाँ पे देखो, आप कितनी भी बड़ी सिटी देखो, आपको वहाँ पे इतनी तो क्लीननेस नहीं दिखेगी आपको, जितना कि मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ हर जगह पे। अभी मैं हातियाई सिटी से बाहर निकल रहा हूँ, और जितना भी मैं इस ट्रैवल में देख रहा हूँ, अभी वैन में बैठे बैठे सब कुछ देख रहा हूँ, मैं यहाँ वहाँ पे, यहाँ के घर, यहाँ के सब कुछ जो साफ़ सफाई है वो इतनी बढ़िया है, इतनी अच्छी है कि यहाँ पे कभी आपको बोर नहीं होगा, सब अच्छा ही लगेगा। देखिए रबर, मतलब जो हमारे गाड़ी के टायर जो तैयार होते हैं ना, जिससे कि उससे कि लिक्विड निकलता है, वो इकट्ठा करके फिर उसका रबर तैयार होता है, उससे अपनी गाड़ी को टायर तैयार होती है। ये उसकी खेती है। इस पेड़ से वो दूध जैसा एक लिक्विड निकलता है, और उससे रेक्सिन बनाते हैं, और उससे अपनी गाड़ी को टायर बनते हैं।
रबर की खेती है, पाम ट्री की खेती भी है और नारियल के भी बहुत बड़े पेड़ है। ये देखिए रबर का ख़त्म हो गया और ये अभी पाम ट्री का जो खेती है वो स्टार्ट हो गया। ये देखिए सामने आप देख सकते हैं। एशिया के बॉर्डर पे आ चुके हैं। यहाँ पे उनका चेक पॉइंट है, तो अब मुझे यहाँ पे मेरे प्रोसीजर करनी होगी इमिग्रेशन के लिए। यहाँ पे बताना होगा उनको मेरे सभी डॉक्यूमेंट, मेरा कार्ड, मोबाइल में जो कार्ड है मेरा। तो मैं मिलता हूँ आपको एक थोड़ी देर में। एक्चुअली ये थाईलैंड का इमिग्रेशन था। स्टैम्प मार के दे दिया उन्होंने पासपोर्ट के ऊपर। अभी मतलब थाईलैंड का बॉर्डर मैंने छोड़ दिया है। अभी मुझे मलेशिया का इमिग्रेशन पूरा करना है। अभी वो टैक्सी वाले के वहाँ यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। उसने यहाँ पे वेट करने के लिए बोला है, वो वैन वाले ने। तो अभी मैं निकलूँगा और इस तरफ जाऊँगा। ये बाजू में मलेशिया का इमिग्रेशन है, तो वो पूरा करना है। वो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। वो एक बार हो गया ना तो मेरा टेंशन गया फिर। तो अभी गुड न्यूज़ ये है कि मलेशिया का जो इमिग्रेशन है मैंने सक्सेसफुली पार कर लिया है। एक्चुअली ये क्या हुआ मैं बोलता हूँ आपको। मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं था, मेरे पास बुकिंग भी नहीं था वहाँ का, मलेशिया का। तो हुआ ये कि पहले काउंटर पे गया मैं, वहाँ पे मैंने मेरा पासपोर्ट बताया, तो उन्होंने तुरंत मेरे से रिटर्न टिकट मांगा। तो मैंने वो मैडम को बोला कि मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं, मैं इंडोनेशिया जाने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला कि इंडोनेशिया का टिकट बताइए। तो मैंने बोला कि मैं एक्चुअली मलाक्का से फेरी बोट पकड़ के दुबई जाने वाला हूँ, तो फेरी बोट का बुकिंग मैंने नहीं किया है। तो फिर उसने बहुत सोचा, उसके साथ दूसरा कोई ऑफिसर था, उसके साथ बात की। फिर वो मैडम मुझे वहाँ से लेके गई एक दूसरे ऑफिसर की तरफ, दूसरे ऑफिसर के केबिन में, दूसरे तरफ ले गई, दूसरे केबिन में। वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर था, वहाँ पे लेके गई। फिर उसने मुझको उस पुलिस ऑफिसर ने मुझको सेम सवाल जवाब किए कि आपका रिटर्न टिकट कहाँ है। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा है, मैं यहाँ से कोलालमपुर जाऊँगा, वहाँ से मलाक्का जाऊँगा, मलाक्का से मैं फेरी बोट पकड़ के दुबई जाऊँगा। इसके लिए मैंने रिटर्न टिकट नहीं निकाला हुआ है, फेरी बोट का टिकट नहीं निकाला अभी तक। फिर उसने पूछा आपने कोई बुकिंग किया है मलेशिया में? तो मैंने बोला सॉरी, मैंने बुकिंग भी नहीं किया है, मैं एक्चुअली हॉस्टल में जा रहा हूँ, वॉकिंग जा रहा हूँ, बुकिंग नहीं किया मैंने। तो जब वो सवाल जवाब कर रहा था तब मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा था कि अभी क्या करेगा। मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं है, बुकिंग भी नहीं है, अभी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। आखिर में फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आपकी चाहो 2 उंगलियां वहाँ पे रखो ऐसे मशीन के ऊपर। तब मैं समझा कि हाँ अब काम हो गया। तो फिर उसने स्टैम्प लगाया पासपोर्ट के ऊपर और फिर जाने के लिए बोल दिया। ना कोई मेरा कार्ड देखा, CAD जो उन्होंने नया कार्ड कुछ बोला है ना, वीज़ा कैंसिल करके वो दूसरा उनका कोई कार्ड है वो निकालने के लिए बताया, वो कार्ड भी उन्होंने मोबाइल पे देखा नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा स्टेटमेंट भी नहीं देखा कि मेरे पास कैश है या नहीं है, या मेरे स्टेटमेंट में इनफ बैलेंस है या नहीं है, कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। सिर्फ इतना ही पूछा कि कितने दिन आप मलेशिया में रहोगे। तो मैंने तो बोल दिया कि एक दिन मैं कोलालमपुर में रहूँगा, एक दिन मलाक्का में रहूँगा, मैं 1-2 दिन इधर उधर भी हो सकता है, ऐसे उनको बोल दिया मैंने। तो फिर ठीक है बोला, उन्होंने ज़्यादा कुछ ये किया नहीं, स्टैम्प मार के मुझे दे दिया वापस से पासपोर्ट। तो अभी ये अच्छी बात है। और अब ये मेरा सिर्फ 8वां कंट्री है। पहले मैं 7 कंट्री जा चुका हूँ, थाईलैंड, लाओस, चाइना, मंगोलिया, रशिया, कज़ाकिस्तान, और अब ये मेरा सिर्फ 7वां कंट्री है। लिस्ट बहुत लंबी जाने वाली है, आप सब लोग मेरे वीडियो देखते रहिए। तो ये मेरा 7वां कंट्री है, इंडोनेशिया 8वां रहेगा सिर्फ। तो अभी हम प्रॉपरली मलेशिया के अंदर आ चुके हैं। ये मलेशिया का फर्स्ट इम्प्रेशन है। ये जैसा थाईलैंड में लग रहा था वैसे यहीं पे लग रहा है, वैसे ही लग रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सुबह से सोच रहा था मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं है यार, मेरे पास कोई बुकिंग नहीं है, मुझे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो थोड़ा सा सवाल जवाब किया। सिर्फ आपको डरना नहीं है, वहाँ पे जो कुछ आप करने वाले आप कॉन्फिडेंस से बता दीजिए। मैंने कॉन्फिडेंसली बोला उनको कि मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ, फेरी बोट से जा रहा हूँ, इसके लिए मैं रिटर्न टिकट नहीं निकाला है, ऐसा पूरा डिस्क्राइब करके बोला उनको। तो फिर मान गए वो, कुछ ज़्यादा कुछ उन्होंने बोला नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मांगे नहीं, कहीं कहीं पे शायद से मांगते हैं, तो वैसे भी नहीं किया कुछ। तो चलो ठीक है, आज का दिन अच्छा है। होली है आज, इंडिया में होली हो रही है, तो मैं होली के दिन बाहर हूँ, बाहर देश में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ट्रैवलिंग में से। सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। पहला गाँव ही मुझे जब से मतलब बॉर्डर क्रॉस किया मैंने, तब से ये मुझे मलेशिया का पहला गाँव लगा कि
कितने खूबसूरत घर है यहाँ पे, छोटे छोटे और बहुत ही मतलब अच्छे हैं। यहाँ पे ऐसे सूखी घास या सूखे पेड़ ऐसे आपको कम ही दिखेंगे, क्योंकि कैसे है कि यहाँ पे साल भर बीच बीच में थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है। ये राइस की खेती है, चावल की खेती है। ये यहाँ पे पानी बहुत है, इसके लिए चावल बहुत पकाया जाता है यहाँ पे। घर देखिए कितने खूबसूरत हैं, छोटे छोटे। की तरफ 1 किलोमीटर यहाँ से है रास्ता जाने के लिए। लंकावी एक टूरिस्ट प्लेस है, वैसे वो मेरे रूट पे नहीं है, तो इसके लिए मैं वहाँ पे तो नहीं जा रहा। अब हम यहाँ पर पेनांग जो है, पेनांग में पहुँच चुके हैं। और अभी मुझे देखना है कि ये मुझे पेनांग से कोलालमपुर के लिए बस पकड़नी है। तो ये मुझे ड्राइवर जो मुझे कहाँ छोड़ेगा मुझे देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसके साथ मुझे बात करनी पड़ेगी कि मुझे जहाँ पर कोलालमपुर के लिए बस लगती है वहाँ पे छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से चला जाऊँगा। तो अभी देखता हूँ ये आगे क्या करता है। अभी फ़िलहाल मैं पेनांग सिटी में पहुँच चुका हूँ। पेनांग सिटी कुछ इस तरीके से है, बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंगें तो नहीं है, लेकिन है बड़ा सिटी है थोड़ा। तो मुझे इस वैन ने यहाँ पे उतार दिया है पेनांग में। पेनांग कुछ इस तरीके से है। अभी ये जो टूरिस्ट जा रहे हैं इनके पीछे जाने के लिए बोला है, और वहाँ पर है उसको, ड्राइवर को मैंने पूछा कि मुझे यहाँ से कोलालमपुर का बस पकड़ना है, तो उसने बताया कि यहाँ से अंदर जाइए, ये बस टर्मिनल है भैया, और इस बस टर्मिनल से आपको कोलालमपुर जाने के लिए बस यहाँ से मिल जाएगी आपको। तो ये फर्स्ट टाइम मलेशिया आया हूँ मैं, और यहाँ का बस टर्मिनल इस तरफ है। और एक जॉर्ज टाउन करके आपको साइन बोर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे, जॉर्ज टाउन करके सिटी है, उस तरफ है, मतलब बीच में थोड़ा समंदर है, बोट पकड़ के, फेरी बोट पकड़ के उस तरफ जाना पड़ता है जॉर्ज टाउन में। वो भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो अभी मैं बस टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ। ये बस टर्मिनल है या कोई एयरपोर्ट है? टर्मिनल पेनांग सेंट्रल, ओके, यहाँ पर लिखा है देखिए। टर्मिनल फेरी भी मिलती है यहाँ से जॉर्ज टाउन जाने के लिए, और कोलालमपुर जाने तो मुझे यहाँ पे बस भी मिलेगी। थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है ये बस टर्मिनल ही है या कुछ और है। वहाँ पे इंक्वायरी किया तो यहाँ से मैं अभी अंदर आ चुका हूँ, और डाउन साइड बोला है बस टर्मिनल। और ये जो है तो मैं अभी देखता हूँ ये एग्जैक्टली क्या है। इनका बस टर्मिनल भी देखिए कितना बढ़िया है। और अब अगर आप सामने देखेंगे तो उस तरफ समुंदर दिखाई दे रहा है, देखिए। और वो साइड में वो जो दूसरा जो सिटी है जॉर्ज टाउन, वो ये साइड में। यहाँ से मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ से फेरी बोट भी मिलती है, बस स्टेशन भी यहीं पर है। फेरी बोट आपको उस तरफ जाने के लिए, जो जॉर्ज टाउन सिटी है वहाँ पे जाने के लिए भी फेरी बोट यहाँ से मिलती है। तो अभी मुझे तो जाना है कोलालमपुर, तो फिर मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाता हूँ। मुझे वहाँ पे मैंने इंक्वायरी किया, उसने बोला कि आप नीचे की तरफ जाइए। तो मैं अभी यहाँ से जाता हूँ नीचे। इनका बस स्टेशन भी एयरपोर्ट से कम नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। मैंने अभी कुछ सिर्फ सुबह में थोड़ा नाश्ता किया था, अभी तक कुछ खाया नहीं है। इसके बाद तो यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट में थोड़ा सा मुझे पहले खा लेता हूँ। अभी टाइम देखिए कितना हुआ है, अभी 1:59, मतलब तकरीबन 2 बज रहे। खाने में क्या है मुझे पहले देखना होगा, उससे पहले वॉशरूम। चलो के लिए मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है। बहुत सारा है, कुछ एग्स वगैरह है, चिकन है, फिश है, चिकन बिरयानी है,
मेरे को देखना पड़ेगा कितने में है क्या है। हाँ वो चिकन बिरयानी। हर जगह पे आपको नॉनवेज मिलेगा यहाँ पे। ये वहाँ पे देखिए फिश भी है, फिश है, चिकन है। वेज बहुत कम है यहाँ पे। वेज है वैसे है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, वेज है। ये ऑमलेट ऐसे हाफ फ्राई करके भी रखा हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ का बस्टर। आई एम ईटिंग हियर। तो भाई मैंने वो फ़िश और प्लेन राइस मांगा था, तो इन्होंने तकरीबन मुझे 10 रिंगिट का बोला। 10 रिंगिट मतलब हमारे हो गए तकरीबन 200 रुपये। तो इससे अच्छा मैंने क्या किया है कि यहाँ पर वेज है, ये आप देखेंगे वेज है ये वहाँ पर, और वो राइस है, तो ये 4 रिंगिट में मुझे मिल गया है। तो इसमें तो पेट भर जाएगा। यस। तो उन्होंने और भी उसमें कुछ डाला है। ये तो ये सिर्फ 4 रिंगिट में है। बहुत हो गया, इतना बहुत हो गया मेरे लिए। Thank you. थैंक यू, थैंक यू। Yes, यस, कैश कैश। दिस इज Yes. Thank you. तो उनको कैश दिया है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ और ये चेंज, थैंक यू। तो अभी मुझे ये मिल चुका है वापस से चेंज। 4 रिंगिट में मिला, मतलब 80 रुपीज़ में। ठीक है ना, अच्छा है ना, 80 रुपीज़ में ये। और कुछ बढ़िया खा के देखता हूँ कैसा लगता है। मैं स्टार्ट करता हूँ, ये टेस्ट लेता हूँ कैसे लगते, खा के देखता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। खाने पीने में मेरे बहुत कम चॉइस है। एक्चुअली जब भी ट्रैवलिंग के लिए निकलता हूँ मैं, तब मेरे अंदर का बेयर ग्रिल एक्टिवेट हो जाता है। बेयर ग्रिल मतलब वो डिस्कवरी पे जो मैन वर्सेस वाइल्ड में जो होता है ना, तो वो मेरे अंदर एक्टिवेट हो जाता है जब मैं ट्रैवलिंग पे निकलता हूँ। तो इसके लिए खाने पीने में, रहने में कुछ मेरा परहेज नहीं रहता। जैसे भी खाना मिले, जहाँ पर मिले, जैसे मिले, सब कुछ अच्छा लगता है। हॉस्टल भी मैं ज़्यादा देखता नहीं कि बहुत बढ़िया चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। जहाँ भी जैसे मिले मैं रह जाता हूँ। तो इसके लिए मेरे जो सभी ट्रिप रहती है वो बजट ट्रिप रहती है और बहुत कम खर्चे में हो जाती है। अभी मैं मलेशिया के पेनांग सिटी में हूँ और यहाँ के बस टर्मिनल पे हूँ। यहाँ से मुझे कोलालमपुर के लिए निकलना है। तो अभी तकरीबन खाने का टाइम तो हो गया है, 1 बजने। अभी कितना मुझे टाइम देखना चाहिए, तो जल्दी से खा लेता हूँ और निकलता हूँ फिर मैं। अब मुझे निकलना है कोलालमपुर के लिए। बस कहाँ से मिलेगी? ये बस टर्मिनल ही है, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे आसपास में पूछना पड़ेगा कि वहाँ पे जाने के लिए बस कहाँ पे मिलेगी। तो अभी मैं देखता हूँ कैसे क्या है। खाना खा के थोड़ा अच्छा लगा। 4 रिंगिट में मतलब 80 रुपये में ही प्लेट था। तो मुझे लग रहा है कि मलेशिया में ये खाना थोड़ा सा, मतलब खाना थोड़ा सस्ता मिलेगा, ऐसे लग रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पहले लग रहा था कि मुझे एक टाइम के खाने के लिए कम से कम 200-300 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन हो रहा है 80 रुपये में काम हो रहा है। लेकिन जिन लोगों को खाने पीने में बहुत परहेज होता है ना कि ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो उनके लिए थोड़ा सा खर्चीला हो सकता है। ये क्या है ना कि हम ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना ही पड़ता है। और वैसे भी ये खाना बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था। वेज था एक्चुअली ये सब। का बस टर्मिनल है, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी मिल रही है। यहाँ पे एक स्टोर भी है। मुझे एक्चुअली एक मोबाइल का सिम कार्ड ख़रीदना है, तो ये कहाँ मिलेगा ढूंढना पड़ेगा मुझे। यहाँ से अभी सिम कार्ड नहीं लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ मैं कोलालमपुर जाने के लिए। तो पहले मुझे कोलालमपुर के लिए टिकट कहाँ से है और कितने बजे। हाँ देखिए नीचे दिख रहा है बस स्टैंड, वहाँ पे बस खड़ी है देखिए। तो मैं पहले है ना टिकट काउंटर खोजता हूँ यहाँ का।
कोलालमपुर बस टिकट कोलालमपुर Kuala Lumpur. यस Kuala Lumpur. यस But at the counter. दिस साइड Yeah. थैंक यू